मुझे बुक खरीदना था। क्या तुम्हें बाजार जाना है? उसे बाइक रिपेयर करना होगा। उसे खाना पकाना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें ये सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अभी हमने जो सेंटेंसेस कहा, इन सेंटेंसेस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट सेंटेंसेस, सेकंड पास्ट सेंटेंसेस और थर्ड फ्यूचर सेंटेंसेस। अगर हम अपने एग्जाम्पल्स को रिलेट करें तो हमने जो फर्स्ट सेंटेंस कहा, मुझे बुक खरीदना था, ये है एक पास्ट सेंटेंस। क्या तुम्हें बाजार जाना है, ये है एक प्रेजेंट सेंटेंस। उसे बाइक रिपेयर करना होगा, ये है एक फ्यूचर सेंटेंस। और लास्ट सेंटेंस, उसे खाना पकाना पड़ता है, ये भी है प्रेजेंट सेंटेंस। और जितने भी सेंटेंस जो हम इस तरह के बोलते हैं या बोलना चाहते हैं, उन्हें हम इन तीन कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं कि इन तीनों तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर सीधे ही हम सेंटेंस के थ्रू यूज़ करना सीख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करेंगे। पास्ट सेंटेंस को बोलने के लिए हम हैड टू का यूज़ करेंगे और फ्यूचर सेंटेंस को बोलने के लिए विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि इन वर्ड्स के साथ किस तरह के सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। हालांकि आपने टेंस में ये बातें अच्छी तरह से सीख रखी होगी, फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सेंटेंसेस की। तो प्रेजेंट सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं हैव टू और हैज़ टू। हैव के साथ हम यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उन्हें। हैज़ की बात करें तो हैज़ के साथ हम यूज़ करेंगे ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन्हें। इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में जो हैड है उसके साथ हम सभी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ऑल सब्जेक्ट का यूज़ हम हैड के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्यूचर सेंटेंसेस की। तो फ्यूचर में अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो शैल के साथ यूज़ करते हैं आई और वी सब्जेक्ट का, और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट का यूज़ हम करते हैं विल के साथ। बट अगर हम स्पीकिंग पर्पस से बात करें तो शैल का यूज़ ना करके हम विल का ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि इन वर्ड्स के साथ में किस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। अब हम इन तीनों कैटेगरी के सेंटेंसेस के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे सब्जेक्ट को, देन उसके बाद अगर प्रेजेंट के लिए बात करना हो तो हम हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करेंगे। पास्ट के लिए बात करना है तो हैड टू का यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर फ्यूचर के लिए बात करना है तो विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। इसके तुरंत बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, या कोई और अदर वर्ड हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्म में करते हैं। अगर हमको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसको भी हम आगे देख लेंगे। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सेंटेंसेस को यूज़ करना सीखते हैं। जैसे अगर हमें कहना है मुझे क्रिकेट खेलना है या मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो ये दोनों ही सेंटेंस एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये है प्रेजेंट का सेंटेंस। तो अगर हमको इसे इंग्लिश में कहना है तो हम क्या कहेंगे, पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, देन हम हैव टू या हैज़ टू का बात करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब को पहचान करके उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है उसका यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में आप देखिए जो मुझे है ये है एक सब्जेक्ट और इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई। फिर आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव टू। फिर वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, यहाँ वर्ब है खेलना, तो हम यूज़ करेंगे उसका फर्स्ट फॉर्म दैट इज प्ले। फिर लास्ट में क्या खेलना चाहते हैं, क्रिकेट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। इस तरह से हमने कह दिया आई हैव टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं, तुम्हें स्कूल जाना है या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कहेंगे यू हैव टू गो टू स्कूल, या स्कूल की जगह पे हम मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे यू हैव टू गो टू मार्केट। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे उसे खाना पकाना पड़ता है, यहाँ उसे के लिए हम एक लड़की को कंसिडर कर लेते हैं और उसके लिए हम सी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सी हैज़ टू कुक फूड। हमने सी की वजह से यहाँ हैज़ का यूज़ किया, तो हमारा सेंटेंस बन गया सी हैज़ टू कुक फूड। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे ये थे प्रेजेंट सेंटेंसेस। अब हम पास्ट की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कहना है कि मुझे बुक परचेस करना था,
तो हम क्या कहेंगे, आई हैड टू परचेस बुक। इसी तरह आप कह सकते हैं उसे क्लास अटेंड करना था, तो यहां आप कह सकते हैं ही हैड टू अटेंड क्लासेस। अब हम लास्ट फ्यूचर के लिए बात कर लेते हैं। फ्यूचर के लिए आप कह सकते हैं उसे बाइक रिपेयर करना होगा, तो यहां आप कह सकते हैं ही विल हैव टू रिपेयर बाइक। अभी हमने जो तीनों ही टाइप के सेंटेंसेस देखे, ये सभी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम चाहें तो इन सेंटेंसेस का निगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो चलिए अब निगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो हमारा मेन टास्क यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना। चलिए वन बाय वन जिन सेंटेंसेस का हमने अफर्मेटिव देखा है उन्हीं का हम निगेटिव देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आई हैव टू प्ले क्रिकेट। यहाँ हैव डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है, हैव के साथ में डू छुपा हुआ है, तो यहाँ हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू। और अगर हम इसका निगेटिव बोलना चाहें तो हम कहेंगे आई डू नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस, यहाँ भी हैव के साथ डू छुपा हुआ है, तो इसके लिए हम कहेंगे यू डोंट हैव टू गो टू मार्केट, या फिर आप स्कूल भी बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज़ टू कुक फूड। यहाँ जो हैज़ है इसमें एक्चुअल में डज छुपा हुआ है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डज प्लस हैव। तो यहाँ डज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हम निगेटिव फॉर्म कर सकते हैं। अब इसे हम कहेंगे सी डज नॉट हैव टू कुक फूड, या शॉर्ट में कह सकते हैं सी डजंट हैव टू कुक फूड। ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पे डज का यूज करते हैं तो आपको हैज का यूज नहीं करना है, हैव का यूज करना है, क्योंकि हैज डज प्लस हैव से मिलकर बना होता है। अब हम पास्ट सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो पास्ट सेंटेंस हमारे पास है ही हैड टू अटेंड क्लासेस। यहाँ जो हैड है ये हमारे लिए डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव नहीं करेगा। हैड को हम इस तरह से लिख सकते हैं डिड प्लस हैव। अभी जो डिड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो अब इसे हम कह सकते हैं ही डिड नॉट हैव टू अटेंड क्लासेस, और शॉर्ट में हम कह सकते हैं ही डिडंट हैव टू अटेंड क्लासेस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैड टू परचेस बुक। अगेन हम हैड के लिए डिड का यूज करेंगे और ये हो जाएगा आई डिडंट हैव टू परचेस बुक। नेक्स्ट अब हम फ्यूचर सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो यहां हमने देखा था ही विल हैव टू रिपेयर बाइक। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा है विल, तो विल के बाद हम सीधे ही नॉट का यूज करके निगेटिव बना लेंगे और ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही विल नॉट हैव टू रिपेयर बाइक। तो इस तरह से हमने निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है ये भी सीख लिया। अब हम इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज करना सीख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमें अगेन हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है और उसे पहचानना हमने अभी सीख लिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंपली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले प्लेस कर देना होता है और इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तैयार हो जाता है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी बना लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास था आई हैव टू प्ले क्रिकेट। यहाँ हैव के साथ डू छुपा हुआ है, उसको हम सामने प्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा डू आई हैव टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस में हम बोल सकते हैं डू यू हैव टू गो टू मार्केट, या फिर आप स्कूल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है सी हैज़ टू कुक फूड। यहाँ हैज़ के साथ में डज छुपा हुआ है, तो इसको भी लेकर के हम इंट्रोगेटिव बना लेंगे और ये हो जाएगा डज सी हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही हैड टू अटेंड क्लासेस। यहाँ हैड के साथ में डिड छुपा हुआ है, तो इसको भी सामने प्लेस करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे और ये हो जाएगा डिड ही हैव टू अटेंड क्लासेस। अब हम अगले सेंटेंस को देखें तो ये हमारे पास है आई हैड टू परचेस बुक। यहाँ अगेन हैड के लिए हम डिड का यूज करेंगे और ये बन जाएगा डिड आई हैव टू परचेस बुक। लास्ट हम फ्यूचर के लिए भी इंट्रोगेटिव बनाना सीख लेते हैं। यहाँ सेंटेंस हमारे पास है ही विल हैव टू रिपेयर बाइक। तो यहाँ विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सीधे ही इसे हम सामने प्लेस कर देते हैं और ये हो जाएगा विल ही हैव टू रिपेयर बाइक। इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। आई होप आपको इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप इन सेंटेंसेस को आगे यूज कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए
और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।